हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जैसे कि आपको पता है, कल हम गांव आ चुके थे। तो आज है हमारी पहली सुबह गांव में। तो आज की ठंडी ठंडी सुबह पर मौसम ठीक है। साफ़ ही है लगभग। थोड़ा भी थोड़े थोड़े बादल निकल रहे हैं साथ साथ धूप के। और अच्छी धूप लगी हुई है। स्वस्थ स्वस्थ हवा और ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे हैं सुबह उठते ही। और मैं सबसे पहले आया हूँ सूर्य देवता को नमस्कार करने। ये देखो, सूर्य देवता के लिए जल रखा हुआ, तो मैं चढ़ाता हूँ पहले जल। तो मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो ये देखो, मौसम हल्के हल्के बादल है और बाकी मौसम साफ है और धूप भी लगी हुई है। ये देखो, धूप के साथ साथ है बादल। और ये देखो, आजकल ना रात को पाला पड़ रहा है। पाला मतलब कि वो ओस, कोहरा। कोहरा जमना शुरू हो गया, ये देखो। तो कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। और बाकी बात करूं पतझड़ की, तो ज़ोरों में चला हुआ है पतझड़। ये देखो, पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीज़न। तो अब प्रॉनिंग का भी टाइम आ गया है, प्रॉनिंग भी शुरू करनी पड़ेगी। तो बाकी सब लोग भी उठ चुके हैं, सब अब अपने काम में व्यस्त हैं। तो चलो पहले मिलाता हूँ मैं आपको आंचल से, क्योंकि वही हमारे किचन में लगेगी। अर्शिप तो खैर सुबह ही हो चुका है एक्टिवेट पापा के साथ। दिखाता हूँ, देखो, सुबह ही लग गया झूले में खेलने। नो बेटा, गिरोगे। क्या कर रहे हो? ये देखो, सुबह ही एक्टिवेट हो चुका है। और मम्मी पापा भी अपने काम में लग चुके हैं। तो ये देखो जी, आंचल की किचन में बन रहे हैं ताज़ा ताज़ा चपातियाँ। सुबह ही लगी हुई रोटी बनाने। खाता कौन है सुबह सुबह? कोई भी नहीं खाता, मैं तो 11 बजे खाता हूँ। अच्छा। हाँ, 1 बजे, अरे मैं 11 बजे। खाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट तो करना होता है अंशुल, सबसे ज़रूरी होता है ब्रेकफास्ट करना। हाँ तो मैं मना थोड़ी भी कर रही हूँ। हाँ। तभी तो मैं बनाती हूँ सुबह सुबह हाँ, ब्रेकफास्ट। इज़ जरूर इम्पोर्टेंट। होना चाहिए। हम्म। और आज आपके ब्रेकफास्ट में मैंने पता क्या बनाया है? हम्म। ये देखो। वाह, मटन मशरूम का ब्रेकफास्ट। यस। ऐसी ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें दिया करना तुम्हें को खाने। टेस्टी टेस्टी। मैं तो रोज ही देती हूँ पर आप और खाते ही नहीं। आंचल ने सुबह सुबह बुखारी भी जला दी है, क्योंकि अर्शिप जल्दी जल्दी उठ जाता है। और ये देखो क्या तहस नहस करके गया हुआ है। मैंने नहीं जलाई है, ये तो पापा ने जलाई है। अच्छा, मेरे से ना ये जलती ही नहीं है। नहीं, जलने का तरीका होना चाहिए, तेरे को बहुत वो आता ही टाइम नहीं। लगता है मेरे को तू जलाने भूल में। चुकी है 9 महीने के अंदर शिमला में रह नहीं के। मैं भूली नहीं हूँ, मेरे से आज जलती नहीं है। अच्छा। पापा इसको फटाफट जला लेते हैं। अच्छा। इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, साफ सुथ करके रख देती हूँ, फिर जलाते पापा इसको। तो जी, एक मेंबर मिसिंग है। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ है वो है आरबी। और आरबी सुबह सुबह बैठ चुकी है टीवी देखने। हाँ, मम्मी पापा के रूम में एक टीवी है ना। हाँ। यहाँ तो अर्शिव उसको देखने नहीं देता। जैसे वो टीवी शुरू करती है तो अर्शिव अपना बोलता है कि मुझे पेपा पिग देखना है, मुझे माशा देखना है, तो यहाँ वो देखने देता। ऊपर बड़े आराम से देख रही होती है वो। पता हाँ, नहीं क्या आता है कई उसमें चीजें, कार्टून। हाँ। उसमें वो नहीं आता उल्टा पुल्टा, वो मनोरंजन वाले 2 फ्री अच्छा चैनल आते अच्छा। हैं। वो फ्री वाली डीटीएच लगा रखी है ना पापा मम्मी के रूम में। तो उसमें वो पता नहीं क्या क्या स्टोरीज होती, सुबह लगी हुई, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुन रही चलो, हम होती है। बेचारे उसके बाद भी 3 महीने मजे हाँ। करने के। हम भी उसको सुबह छेड़ते नहीं है। वो बस एक ही बात बोलती है कि बस सुबह नहीं छेड़ना मेरे को। हाँ। फिर दिन भर जो मर्जी करना है। तो चलो, मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ और आगे का काम करते हैं। तो जी, मैं चल पड़ा हूँ बगीचे की तरफ, बगीचे का काम करने। अब जब घर आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है कि बगीचे के काम फटाफट से निपटाया जाए, फटाफट से किया जाए। तो बगीचे में है बहुत सारे खरपतवार, तो हम उन सबको इकट्ठा करके उनको एक जगह सड़ाने के लिए रख देंगे। और ये ले जा रहा हूँ मैं गेंती, छोटी सी गेंती और एक ये कट्टा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो टमाटर लगे हुए हैं ना, उनको ढक देते हैं, क्योंकि अब ओस पड़नी शुरू हो गई है। और उस वजह से जो है ना, ये जल जाते हैं टमाटर। हमारे बोलते हैं उसको पहाड़ी भाषा में पाला, पाला पड़ना शुरू हो चुका है। और जो कि टमाटर को जला देता है, तो उसलिए उसको ढक के रखते हैं, ताकि जितना कम वो पड़ेगा, जितना उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा उससे, उतने ज़्यादा लाइफ रहेगी उसकी टमाटर की लंबी। तो चलो, ले चलते हैं आपको। ये देखो, मम्मी और अर्शिप पहले ही पहुंच चुके हैं खेत में और खरपतवार इकट्ठा करने लग गए इसके साथ। ये देखो, शिव जी अपने खुदाली लेके आ गए। हमारे बोलते हैं उसको कष्टू, खुदाली। तो कहाँ 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 लगाना मम्मी ये नहीं, ये यहाँ पे।
चलो इस टमाटर में लगाते इसको। तो सुबह सुबह इनको नहलाने धुलाने का काम हो गया शुरू। तो आरबी मैडम आ गई है नहा के, और अर्शी को तो चाहे नहाती रहो पूरा दिन, चाहे इसको तो 10 बार नहाओ। अभी रिशु और मम्मी के साथ खेत गया हुआ था तो वहां से भूत बन के आया हुआ है ये। तो अब थोड़ी सी शक्ल इसकी सुधरी है, पर अभी आप इसको 10 मिनट बाद देखेंगे तो नहीं, ये भूत नहीं है, ये भूत नहीं है, ये मोंकी है। हाँ नहीं, ये सुंदर है, हैंडसम बॉय है ना अर्शी। ये भूत नहीं है, ये मोंकी है। ये हैंडसम बॉय लग रहा है, पर थोड़ी देर बाद फिर से वही। जी मैं पहुंच चुका हूं बगीचे में, और बगीचे में मेरे को दिया गया है रमेश के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम। क्या काम दिया गया है ये देखो। जैसे ये बड़े बड़े कट्स है ना, इसमें पेस्ट लगाना है। एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक तरह का पेस्ट होता है बनाया हुआ, वो लगाना होता है जख्मों में जहाँ बड़े बड़े कट्स लगे हुए होते हैं। तो ये देखो, ये मैं बना के ले आया था घर से, और ये ब्रश है, ब्रश से लगाते हैं। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ इसको लगाने में रमेश जी की, और साथ ही ये देखो रमेश जी ने जोर दिया हुआ है प्रॉनिंग करने में। तो इसके साथ ही हमारी प्रॉनिंग स्टार्ट हो चुकी है आज से, और आज से हमने उद्घाटन कर दिया प्रॉनिंग करने का। और इतना बड़ा बगीचा है तभी टाइम पे निपटेगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ बर्फ़ पड़ गई तो इतनी आसानी से नहीं जाती है। अगर हम लेट करेंगे तो बर्फ़ के बीच करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा एडवांस में चलना पड़ता है हमारे को। जब तक बर्फ़ पड़े तक हमारे को ना ये प्रॉनिंग फिनिश कर देनी पड़ती है इस एरिया में। बाकी दूसरे बगीचे वहाँ पे तो चलो अगर पड़ भी जाए तो 1-2 दिन रहती है, तीसरे दिन को साफ़ हो जाती है। बट ये वाला जो बगीचा है यहाँ पे काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है बर्फ़, तो इसलिए जो है थोड़ा यहाँ एडवांस में चलना पड़ता है, एडवांस में प्रॉनिंग कर देनी पड़ती है ताकि हमारे को बाद में दिक्कत ना आए। तो साथ ही मैंने अपनी कैंची भी ला रखी है, ये देखो मेरी कैंची, और साथ में रमेश जी को ज्वाइन करते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉनिंग में। थोड़ी बहुत जितनी हेल्प कर सकते हैं, मुझे प्रॉनिंग आती है, रमेश जी के साथ हेल्प कर लेते हैं। रमेश जी की कुछ निपट जाएगा, इनका भी हेल्प हो जाएगी, और मैं भी बिज़ी हो जाऊंगा। तो ये दोनों काम मैं कर रहा हूँ, पेस्ट लगाना और साथ में थोड़ी बहुत प्रॉनिंग करना। तो करते हैं रमेश जी को ज्वाइन। तो जी हो चुका है हमारा लंच टाइम, और आ चुके हैं हम घर को लंच करने। आंचल अभी पता नहीं क्या बना रही है, क्या घुमा रही है। मैं गरम कर रही हूँ, अच्छा, क्योंकि हम सब ने लंच कर लिया है, बस आप रहते हो। मैं और रमेश जी रह गए। क्या हो गया? अच्छा, ये कोटी कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही, दिखा जरा। ये किसकी कोटी पहनी है? दादी की कोटी। अरे शर्म है, दादी के कपड़े में आ गए आपको, इतनी बड़ी हो गई है, छुप क्यों रही है? और ये देखो दूसरी शैतान आत्मा यहाँ चढ़ के फटाफट चला जाता है। देखो फैन चला रहे। दादू के कपड़े पहनने। किसका? दादू की स्वेटर रखी है अर्शिव के लिए। अच्छा, हाँ मेरे को ठीक लगी नहीं रही क्या आपकी, ये लगती थी कि नाप की है ना। तो आंचल क्या क्या स्पेशल है आज आपकी किचन में? आज है जिमीकंद और सरसों का साग। मेरी तरह आज मटर जिमीकंद नहीं बनाया? नहीं। अच्छा, सिंपल जिमीकंद है। ओके, तो लीजिए जी पतिदेव जी आपका आज का खाना। मेरा लंच, वाह लग तो अच्छा रहा है। तो टेस्ट करते हैं। लग नहीं रहा, ये है अच्छा। अच्छा चलो, वो तो टेस्ट करके पता लगेगा कैसा कैसा है। करो टेस्ट करो। ये मूंगफली है? क्या है मूंगफली? मूंगफली नहीं है, ये अदरक है। अदरक नहीं है, लहसुन है। और देखो अर्शिव ने अभी क्या कांड किया, पूरी लस्सी का गिलास चूल्हे में ही गिरा दिया। लस्सी गिराई कि मुझे लगा दही गिराई। नहीं लस्सी। साग कितना दिया तूने? भर भर, थोड़ा कम भर भर के खाना चाहिए। पेट भी खराब होता है ज्यादा साग खा के। कहीं नहीं होता। होता है, अच्छी बात है, खाली हो जाता है फिर। तो जी सबका लंच हो गया है और सब अपने अपने काम में जा चुके हैं, और मेरी भी जो लंच के बाद की ड्यूटी रहती है किचन साफ करना, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखो पूरा किचन क्लीन एंड क्लियर हो चुका है, और किचन का काम निपटाते निपटाते ये देखो टाइम 2:15 हो रहे हैं। तो इतना टाइम लग जाता है किचन में, सुबह से मैं किचन में ही हूँ। तो अब थोड़ी सी अपनी शक्ल सुधार लेती हूँ। ये देखो मेरी शक्ल मैं क्या लग रही हूँ। तो थोड़ी सी अपनी शक्ल सुधारती हूँ, नहाती धोती। आंचल जी टी ब्रेक हो चुकी है, तो कितनी देर में हमें चाय मिलेगी? अभी 1
ठंडा कुछ चाय पिए हुए नहीं फिर से टी ब्रेक अच्छा 5 बज गए, वो टी ब्रेक 2 बजे हुई थी, 2 से अब 3 घंटे हो चुके हैं। नहीं हुई थी 3 बजे हुई थी वो टी ब्रेक। तो 3 और 2 5 हो गई, 2 घंटे हो गए। पहले मैं एक काम निपटा देती हूँ, जो कपड़े धोए थे वो प्रेस करके रखने चाहिए नहीं तो पुराने दिखते हैं। सही बात है, फिर नहीं तो ना जो पहनते वक्त करने पड़ते हैं प्रेस पे फटाफट। पर ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ना अगर प्रेस किए हुए हो ना फिर भी 2 2 3 3 बार प्रेस किए हुए ही चाहिए, किए हुए ही। ऐसे वो तो अब आदत होती है। मैं जब स्कूल जाती थी ना, जो मेरी ड्रेस होती थी जब मैं छोटी होती थी, मतलब आज थोड़ी सी बड़ी मान लो, मैं ना डैडी से छुप छुप के प्रेस करती थी क्योंकि डैडी को बहुत आती थी, क्या प्रेस करती है इसमें, क्या है, क्या फैशन है वो। जैसे ही डैडी कहीं बोले फटाफट प्रेस लगाना और प्रेस करके रख लेना अपनी ड्रेस को, ताकि सुबह के लिए मेरी ड्रेस एंड क्रीजदार हो। देखा देखा, मैंने बोला था ना कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर प्रेस किया हुआ भी हो ना उसके ऊपर ही और प्रेस करेंगे, ऐसे हो जाएंगे। आंचल तो ना प्रेस करके रखे हुए गए अलमीरा में कपड़े, जो बाजार जाना हो और निकालेगी और प्रेस करेगी। मैंने ना बचपन में इस बात के लिए बहुत डांट खाई हुई है, मैं बचपन से ही ऐसी थी। मेरे कपड़े ना बिल्कुल मतलब क्रीज ऐसी दिखनी चाहिए कपड़ों में कि हाँ प्रेस किए हुए हैं, बिल्कुल स्पार्ट होने चाहिए कपड़े। जापानी फल अभी तक बचा हुआ है। हाँ आधा मैंने भी खाया, पर आधा किसने खाया था वो चूहे का खाया हुआ था आधा। नहीं बोलो। पता नहीं, मम्मी ने खाया होगा और तो कोई खाता ही नहीं। और ना बहुत मीठा है, वैसे मैं ये वाला खाती नहीं हूँ, मैं वो हरे वाले खाती हूँ जो हरे हरे होते हैं ना, वो वाला खाती हूँ, पर ये वाला बहुत मीठा था सच में। अच्छा तो जी ये देखो बच्चा पार्टी लगे हुए खेलने, झूला लगा रखा है। आरवी ने लड़ लड़ के अपने दादू से झूला लगवा दिया, बोले मेरे को झूला झूलना है। हाँ जी अभी झूलने क्यों नहीं देते आशिफ को। और ये देखो आज मानविक भी आया हुआ है आरवी के साथ खेलने। ये तो झूलने रहता है। तो इसको झूलने दो ना। हाँ ये देखो ये सबसे बड़ा है ना बेचारा। सबसे बड़ा है। सुनो, हम 2 घंटे से बातें कर रहे थे तब तो ये झूल नहीं रहा था, अब आए। हाँ तो वो अब लड़ाकापन तो होता ही है थोड़ा, लड़ाई करने के लिए आ जाता ही आगे। हो गया आपका? नहीं अभी नहीं हो। दीदी को भी तो करना है, मानविक भैया को भी करना है, सबको खेलना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप ही आपको खेलना है। हाँ कल ही गए अंदर हो गई। इसका ध्यान रखियो ना, इसका आ गया से फटाफट। इसको ना यही डर रहता है कि कहीं कोई गाड़ी के लिए तो नहीं जा रहा नीचे गाड़ी चलाने, तो फटाफट भाग जाता है दौड़ दौड़ के उनके पीछे पीछे। और आरवी जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। सीएम के 3 मीनिंग होते हैं। एक सीएम जैसे प्रधानमंत्री वगैरह, सीएम मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर आरवी सीएम। जो भी है वो। हाँ और सीएम क्लास मॉनिटर, सीएम सेंटीमीटर। हाँ अब बोलोगे ये इंग्लिश है आरवी, इसके एक वर्ड के 100 मीनिंग होते हैं, इसको ही तो इंग्लिश बोलते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। अब हम क्या करें। तो जी कुछ कुछ ऐसी चल रही है हमारी शाम की दिनचर्या, और घर में मज़े लगे हुए हैं, खासकर तो आरवी और अर्शिव के, हमारे भी है ही है, क्योंकि शिमला के टेंशन से बिल्कुल दूर और ठंडी ठंडी स्वस्थ स्वस्थ हवा के बीच में। और देखो कितना अच्छा अच्छा नज़ारा है, वो नज़ारा शिमला में तो कहीं देखने को मिलता है जो यहाँ पे मिलता है। तो चलो करते हैं अपना अपना काम। जी ये देखो हम आ गए रूम में, और आज अर्शिव ने जो आतंक मचाया हुआ है ना पूछो मत। ये देखो ये देखो इतनी नींद आई है ना इसको, और सो भी नहीं रहा और थका हुआ भी है। हाँ चल के तो खैर बहुत ही रेल बनाई है, ऊंची हो गई इसके। नहीं ये डिपार्टमेंट इसी को ही दिया है आरवी, इसलिए इसको ही रोने दे। खुल के रो बेटा, खुल के। हाँ खुल के खांसी कर, खुल के रो। हाँ मम्माज बॉय है ना, हो ना? हाँ अच्छा आ चुके हैं रूम में और सोने की तैयारी हो चुकी है। और अर्शिव का तांडव तो आप देख ही चुके हैं, कितनी नींद आई हुई इसको। तो करते हैं अब सोने की तैयारी, सुलाते हैं अर्शिव को, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। तो कुछ इस तरह की थी आज की दिनचर्या। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप कुछ बोलेंगे? इनकी बोलती बंद है, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली ने इनकी बोलती कर दी है बंद, थके हुए हैं पूरे हाल। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट,
शुभ रात्रि। और आरवी कुछ बोलना चाहती है, क्या बोलना चाहते हैं आरवी? जो मैंने कल आपको सुबह आपको सीएम के बारे में बोला था, तो अगर कोई आपको बोले कि सीएम को बुला, तो आप किसको बुलाओगे? क्लास मॉनिटर, चीफ मिनिस्टर या फिर सेंटीमीटर? ओके तो बता दीजिए आरवी को किसको बनाएंगे। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब ये क्या तक के था लिए आरवी? बाय।